दारू बंद है सर, चौथाई हो गया पहले कहीं बंद है दारू तो हर जगह जाम से फाजिल। जितने का बाद में फिर उसका चेहरा देखना मुश्किल हो जाता है, उसका चेहरा ही नहीं दिखाई देना है। खरबों रुपया उन्हें बर्बाद कर दिया, जल योजना में लगा करके क्या किया। उससे अच्छा था घर का एक ट्यूबवेल दे देता, घर सोख्ता बनवा देता, वो अच्छा होता। जो काम नहीं किया उसको क्या देंगे, उनको नहीं देना नहीं देना है। तो क्या इस बार आप लोग चेंज करेंगे? चेंज करेंगे। पूरा अफसर साहब बढ़ा दिया, शिक्षा का स्तर गिरा दिया मुख्यमंत्री जी। शराब के नाम पर गरीबों मारा जा रहा है। शराब बंद करो, शराब कहीं बंद नहीं है, शराब बिक ही रहा है। हमारी बात नहीं सुना तो उसका बात क्यों सुनेंगे? ये सिर्फ आप ही में गुस्सा है कि पूरे मोहल्ला, पूरे मोहल्ले, पूरा इलाका में गुस्सा पूरा है? इलाका में गुस्सा है। और अगर हम लोग विरोध करते हैं तो हम पर कार्रवाई हो जाती है। आज रोड तक करवा देंगे, ताकि वो करवा देंगे। बिहार का विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में पूर्णिया में मतदान होना है और उसको लेकर के प्रचार प्रसार काफ़ी तेज कर दिया गया है। एक मरतबा फिर से जो जनप्रतिनिधि हैं और जो प्रत्याशी हैं वो तमाम लोग चुनावी मैदान में हैं, अपने अपने वादे ठोक रहे हैं, अपने अपने विकास के दावे भी कह रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको दिखाना चाहूँगा, अभी हम लोग मौजूद हैं पूर्णिया पूर्व प्रखंड के सिकंदरपुर पंचायत के मटियारी घाट के पास, और हम आपको ख़ास तौर से यहाँ दिखाना चाहते हैं कि यहाँ की समस्याएं क्या हैं और यहाँ की अभी जो स्थिति है वो कैसी है। आप ये देख लीजिए, ये मटियारी घाट का ये नज़ारा है। कुछ महिलाएं हैं, कुछ मज़दूर हैं जो कि पाट छुटाने का काम में लगे हुए हैं, और इस घाट के उस पार जाएंगे आप तो वहाँ बहुत ही खूबसूरत सा पक्की सड़क बनी हुई है और इस पार भी पक्की सड़क बनी हुई है। लेकिन ये जो घाट है ये वर्षों से, यानी कि कभी यहाँ पुल बना ही नहीं और यहाँ पानी हमेशा रहता है और लोग एक इस पार से उस पार नहीं आ जा पाते हैं। और इसको लेकर के कई मर्तबा यहाँ के लोगों ने हमें बताया कि विधायक से लेकर सांसद, मुखिया, जनप्रतिनिधि जितने लोग हैं तमाम लोगों को आवेदन दिया गया और इसके बावजूद भी अभी तक इस पुल का यहाँ निर्माण नहीं किया जा सका, जिसके कारण इस इलाके के जो लोग हैं उनमें काफ़ी आक्रोश व्याप्त है। ये लोग खास तौर से चुनाव के दरमियान आलोक न्यूज़ को बुलाया है कि ताकि यहाँ की जो समस्याएं हैं वो दिखा सके लोगों को, जनप्रतिनिधियों को बता सकें कि आप जो वोट मांगने आएंगे आप किस आधार पर वोट मांग सकते हैं, आपको क्यों नहीं सबक सिखाया जाए। ये बात ये लोग खास तौर से बताना चाह रहे हैं और हम आपको आज मिलाते हैं इस गाँव के लोगों से जो अपनी अपनी बात को रखेंगे। सबसे पहले आप बताइए क्या कहना है इस पुल के बारे में आपका? तो बरसों से पुल रखा हुआ है, कोई चलाता ही नहीं। कोई आता है तो घूर घूर के देख के चला जाता है, बनता ही नहीं है। अब फिर मतदान आने का टाइम में सब नेता आते हैं कि वोट दीजिए हमको, इसलिए हम लोग सोच के रखते हैं इस बार नेता का ही बदल देना है। नेता को बदल देना है जी। तो जो इस बार विधायक है, सांसद है, सबको चेंज करना है, इसे चेंज करना है, नया युवक को चाहिए। युवक चाहिए इस बार? हाँ, इस बार युवक चाहिए तो जो काम कर सके। अच्छा, जो इन लोगों को आप लोगों ने कहा था पहले कि यहाँ पुल बना दीजिए, यहाँ कहे थे लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। कुछ जानकारी मिली कि कुछ लोग आए थे, देखो के गए? कभी आता है 4 चक्का से चढ़ के बाबू की तरह गाड़ी में बैठ के फिर वापस चला जाते हैं। लेकिन दोनों तरफ जो पुल बना दिया है, दोनों तरफ जो सड़क बना दी गई है पक्की सड़क, उसका क्या महत्व रह जाता है जब पुल नहीं है तो? अब उन लोगों का मन है, कहाँ बनाता है कहीं नहीं बनाता है, उन लोग का अपना काम है। तो ये क्या लग रहा है, सरकारी रुपये का बर्बादी सिर्फ हो रहा है? बर्बादी हो रहा है लेकिन पब्लिक का काम नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताइए, यहाँ अगर पुल बना दिया जाता है तो इससे आप लोगों को, इस इलाके के लोगों को क्या लाभ होने जा रहा है? बहुत लाभ है। 8 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है उस पार। 8 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है जी। तो पूर्णिया जाने के लिए आपका ये सड़क जो है वो महत्वपूर्ण है। अगर ये तो पुल बन जाता है 2 तो किलोमीटर में हम पूर्णिया चला जाएंगे, 3 किलोमीटर में। नहीं तो 8 किलोमीटर घूमना पड़ेगा। घूमना पड़ता है जी। अच्छा आप बताइए कि आप लोग कितने दिनों से इस परेशानियों से सामना करते आ रहे हैं? तो बहुत दिन से, बाप पीढ़ी से कभी नहीं बना है। तो ये पानी हमेशा इसमें रहता है या फिर कभी कम भी होता है? नहीं, हमेशा रहता है। हमेशा ऐसा ही रहता है? हमेशा रहता है। हम लोग को बहुत तकलीफ होता है। अच्छा कितना पीढ़ी से नहीं बना है। इस इलाके का कितना आदमी है, कितना लोग है जो पुल बन जाने के बाद उसको लाभ पहुंचेगा? बहुत आदमी पहुंचेगा, बहुत आदमी पहुंचेगा। जो है हम लोग घूर के जाते हैं, उधर किराया ज्यादा लगता है। इसमें कितना गांव का इसमें भलाई जो होगा तो ये रास्ता आसानी होगा, बहुत गांव इधर से चलने लगेगा।
आना जाना चालू हो जाएगा? हाँ, आना जरा चालू हो अभी आप जाएगा। लोग क्या राउंड मार के जाते हैं? अभी हम लोग राउंड मार के जाते हैं, इधर बरसोनी गुलाबाग करके जाते हैं, या तो गुंडा चौक होके जाते हैं। ये रोड बनने से यही सुविधा होगा कि यहाँ से इस गांव से लेके उस गुलाबाग तक यानी कि 3 किलोमीटर का फासला है। तो शहर के बगल में रह के बावजूद भी आप लोगों को पूरा राउंड मारना पड़ता है? पूरा राउंड मारना पड़ता है, लेकिन इसमें जो है आता है ठेकेदारी तो देखे बहुत आता है, लेकिन आता है बस वही गाड़ी लगा के देख लिया, उतर के उसके बाद निकल गया। तो इस बार चुनाव में आप लोग क्या करने जा रहे हैं? अब क्या करो, वही सोच रहे हैं क्या कि फिर बदलाव कुछ करना चाहिए, चेंज होना चाहिए? चेंज होना चाहिए, क्योंकि विधायक भी रहा, सब रहा, लेकिन कोई इसमें दिमाग लगाया, लेकिन कोई नहीं कर पा रहा है, काम पूरा नहीं किया? नहीं किया। सांसद जी तो आपके बगल के हैं। बगल के है तो इसलिए तो ऐसा है, तो बगल का है इसलिए ऐसा है? इसीलिए ऐसा है। सही बात है। तो वो आप लोग बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं तो वो भी तो बोलता है कि हाँ करेंगे, लेकिन जब समय आने का बाद उसका काम हो गया। कब करेंगे? तो 5 साल पहले रह चुके हैं, फिर जीत गए। फिर रहा भाई 10 साल हो गया, लेकिन 10 साल में अब वही तक तो हो ही रहा। बोलते हैं कि आज हम इस बार करेंगे, उस बार करेंगे, इस बार हम जीतेंगे, कि ये काम हो जाएगा, और जो जीतने के बाद में फिर उसका चेहरा देखना मुश्किल हो जाता उसका है। मतलब कि उसका चेहरा ही नहीं दिखाई देता है। आपका पड़ोसी है फिर भी चेहरा नहीं? जी हाँ, हम लोग का ये पड़ोसी है, लेकिन यहाँ चेहरा तक हम लोग नहीं देख सकते हैं। 5 साल हो गया तो उसका चेहरा नहीं दिखाई तो ये झूठ बोलता है खाली क्या? बिल्कुल, चेहरा उसी टाइम दिखाएगा जिस टाइम उसको जिस टाइम जरूरत वोट का है। टाइम तो होगा अभी तो वोट मांगने के लिए, चेहरा दिखाने के लिए आएगा वो? नहीं, हाँ अभी तो आएगा, लेकिन आया नहीं है, वो आएंगे, अपना चेहरा दिखा के अभी फिर गाड़ी चले उनकी जाएंगे। तो घूम रही है ना? हाँ गाड़ी घूम रहे हैं, लेकिन अब तक नहीं पहुँचे हैं यहाँ पे। पहुंचेंगे तो आप लोग कैसे स्वागत करेंगे उन लोगों का? पहुँचेंगे तो आप हम लोग वहाँ पे, जब मेरा काम नहीं होगा तो उससे हमको क्या मतलब रहेगा। गांव में स्वागत करेंगे ना आप लोग का? हाँ उसका भी स्वागत होगा, बढ़िया से होगा। कैसे होगा? कैसे होगा मतलब जैसे 10 साल हम लोग देखे ना कि हम लोग का स्वागत में ये लोग कैसे लगा, तो वैसे हम लोग भी करेंगे स्वागत, वैसे ही करना है? वैसे ही करना है। अच्छा, क्या आप लोग में कितनी नाराजगी है इस इलाके के लोगों में? बहुत आदमी इसमें नाराजगी है, बहुत एकदम पूरे इतना इलाका है, पूरे नाराजगी है इसमें। पूरा नाराजगी भरा हुआ है। अच्छा, आप लोग कुछ बताइए आप लोग क्या मतलब कितनी जरूरी है ये पुल होना? हम लोगों को तो ज़रूरी बहुत है, क्योंकि हम लोगों को जो आना जाने के लिए जो है बहुत घूरना पड़ रहा है, और उसके बाद ये रोड से वैसे जो विधानसभा का आदमी जो इस रोड से जो क्रॉस कर सकता है। अच्छा, ये जो इलाका है जी। एक बड़ी आबादी इस पंचायत की है, दूसरा पंचायत भी बगल में है, जी तो ये तमाम लोग पूर्णिया शहर से कनेक्ट हो जाएंगे जी, एकदम कनेक्ट हो जाएंगे। इस पुल बनने ये से? पुल बनने से इधर जो है वैसे विधानसभा का पूरे एकदम रोड से हो जाएगा सबको। सांसद जी तो आपके पड़ोसी हैं, हैं तो आप सर लोग- ध्यान नहीं दे रहे हैं ना। तो आप लोग तो चुनाव में ध्यान देते हैं ना उन पर, हाँ दिए थे उसको, तो वो लोग काहे ना दे रहे हैं ध्यान? आप ध्यान नहीं दे रहा, वो अपना क्षेत्र का उधर का काम करवा रहा है, फिर अपना बेसिस में वो काम किया, लेकिन ये क्षेत्र में नहीं किया। लेकिन तो उनका अपना क्षेत्र तो पूरा लोकसभा क्षेत्र है, वो तो है हम लोगों का, लेकिन कर रहा नहीं है वो ना। क्यों, क्या वजह हो सकता है इसके पीछे का? क्या वजह हम लोग तो नहीं बता पाएंगे। आप लोग पड़ोसी हैं, बगल के हैं, तो हम आप लोग लोग का जा- काम नहीं हम करना, लोग जाकर आखिर कुछ ना कुछ तो कहेंगे। वजह रहा वो होगा। अपना जो है क्षेत्र का बेसी विधानसभा में फिर वो बनवा लिया भैसना पुल, अच्छा, वहाँ बनवा लिया, वो बनवा लिया, इससे बड़ा पुल। तो वहाँ उनको जरूरी लगा क्या? हाँ वहाँ बनवा लिया, यहाँ नहीं ध्यान दिया। विधायक जी आते हैं इधर कभी कि नहीं? विधायक जी कभी नहीं आते, कभी कभार आते हैं, वो चले जाते हैं, लेकिन वो भी ध्यान नहीं देते। उन लोगों को बोले थे ना कि थोड़ा पुल बनवा दीजिए? उसको भी बोले, हम लोगों को इतना दिक्कत हो रहा है, अगर कोई बीमार अगर पड़ जाए तो पूर्णिया जाने में वो रास्ता ही में मर जाएगा, इतना जाम भी लगा हुआ रहता है रोड सब में जो है। अच्छा, उधर ट्रैफिक जाम की समस्या है और ये एकदम पुल। जाम है जो। अच्छा, ये बताइए, अगर ये पुल बन जाता है तो ट्रैफिक जाम का जो उधर का प्रॉब्लम है वो भी कम हो सकता है क्या? ना उधर तो कम नहीं हो सकता है ये तो, लेकिन आने जाने का जो सुविधा सबको हो जाएगा। तो आप लोगों को इधर का लोग तब उधर नहीं जाएगा, नहीं तो उधर कम हो सकता है ना? जी एकदम कर सकते। कम होगा। जी अच्छा, आप लोग युवा है, बताइए क्या इस बार आप लोग मन में सोच के रखे हैं? जी, इस बार मन में सोच के रखे हैं ये पुल को बनवाना चाहिए, बनना चाहिए ये पुल। पुल तो मान लीजिए अभी तक नहीं बना है, लेकिन अब लोग उम्मीदवार लोग आएंगे आप लोगों से वोट मांगने के लिए, जी, तो कैसे स्वागत होगा उन लोगों का? स्वागत बढ़िया से होगा। बढ़िया से करेंगे? बढ़िया से कैसे, क्या करेंगे? जिस तरह से पहले आते थे वोट मांगने, जिस तरह से पहले स्वागत किया जाता था, उसी तरह से अब भी होगा स्वागत। वोट देंगे ना उन लोगों को? जी, जब मेरा काम ही नहीं हो रहा तो उन लोगों को वोट उन
सांसद को चुन के क्या फ़ायदा जो मेरा काम ही नहीं कर पाए। तो विधायक जी के बारे में क्या इरादा है आपका? जी हम लोग जैसे अभी वो इलेक्शन का टाइम है, बहुत सारे नेता बहुत सारे सांसद आते हैं, आके देख के चले जाते हैं, जी हाँ बनेंगे ये वो, बहुत बात बोल के चले जाते हैं, लेकिन जीतने के बाद तो वैसा कोई काम नहीं होता है। नहीं होता है काम। अच्छा थोड़ा आप बताइए, आप आपकी उम्र क्या हो रही है? 40-42। 40-42 साल हो रही है। तो ये बताइए, जो पुल यहाँ जो पुल की आवश्यकता है वो आप लोगों ने जनप्रतिनिधियों के पास, विधायक के पास, सांसद के पास पहले भी रखा होगा कि यहाँ पुल बना दीजिए? पूरा रखे हैं, तो क्या हुआ? कोई नहीं आता है। आता ही नहीं है? नहीं। तो आप लोग पूछते हैं तो क्या कहना होता है उन लोगों का? हो जाएगा, बन जाएगा, बन जाएगा। बन जाएगा। तो इस बार फिर आएंगे ना लोग आएंगे कि वोट मांगने के लिए? वही बात बोलेंगे फिर, पुल देखिए चलिए पहले। तो वोट देना है ना उन लोगों को? देना है, वोट तो देवे करेंगे। मत है, मत किसी को देना है, देना है। जिसको ठान लिए मन लेकिन में, जो काम नहीं किया उसको कह देंगे, उनको नहीं देना नहीं है? देना है। तो क्या इस बार आप लोग चेंज करेंगे? चेंज करेंगे। पूरा आप लोग मूड बना लिए? हाँ बना लिए। इतना गुस्सा में जो आप हैं, क्या यही पुल की वजह से? पुले के वजह से, पुल की वजह से? पुले का वजह से। अच्छा ये बताइए, जब आप लोगों की बात को किसी जनप्रतिनिधि ने नहीं माना, कोई काम नहीं किया, वैसे लोग जब आप लोगों से वोट मांगने के लिए आएंगे गांव में घूमने के लिए, बोलेंगे दीजिए वोट, तो आप लोग क्या कहेंगे उनको? उनको क्या कहेंगे? वो बोलेगा हम इधर चल जाएंगे, खड़े रह जाएगा। उनकी बात को नहीं सुनना है? नहीं सुनना है। हमारी बात नहीं सुना तो उसका बात क्यों सुनेंगे? तो ये सिर्फ आप ही में गुस्सा है कि पूरे मोहल्ला, पूरे मोहल्ले, पूरा इलाका में गुस्सा पूरा है? इलाका में गुस्सा है। इस बार चेंज कर देना है? चेंज कर देना है। क्या नाम है आपका? पलटन रजवार। पलटन रजवार। कहाँ घर है आपका? बड़हरी। बरहरी घर है आपका। अच्छा, आपका बगल में तो सांसद जी का भी घर है। हाँ, तो पड़ोसी होने के नाते कभी बोले नहीं उनको? बहुत बार बोले हैं, तो क्या हुआ? नहीं सुनता है, सुनता ही नहीं है। नहीं सुनता है। तो ये देख रहे हैं कि लोगों में किस तरह से आक्रोश है, गुस्सा है लोगों में। लोग ये कह रहे हैं कि वैसे जनप्रतिनिधियों का स्वागत करने का क्या मतलब है, जो हमेशा से ठगते रहे हैं। इन लोगों की जो समस्याएं हैं वो आज की समस्याएं नहीं है, काफ़ी दिनों से है। कुछ लोग की उम्र जो है काफ़ी 40 प्लस हो गया है, 50 प्लस है, यानी कभी ये जो पुल है यहाँ बना ही नहीं। हो सकता है कि पहले की आबादी कम हो, उस समय ज़रूरत कम हो, लेकिन अभी जो है एक बड़ी आबादी इस इलाके में रह रही है और तमाम लोगों को पूर्णिया शहर से जुड़ने के लिए अगर इस पुल को बना दिया जाता है तो जो दूरी है कम से कम 10 से 12 किलोमीटर दूरी ये लोग तय करके जाते हैं पूर्णिया शहर, तो उस दूरी को महज 3 किलोमीटर में बांटा जा सकता है। इतनी कम दूरी को करने के लिए, साथ ही साथ पुल के निर्माण के लिए इन लोगों ने कई मरतबा विधायक और सांसद को कहा भी, लेकिन परिणाम सिफर रहा, जीरो रहा, कुछ भी नहीं रहा। हमारे साथ मौजूद हैं इस पंचायत के मुखिया जी और ये जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष भी हैं। इनको ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मुखिया जी बताइए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम बताना ये चाहते हैं कि हम जब से यहाँ पर हैं, हमारा उम्र लगभग 50 के आसपास हो गया है, लेकिन बहुत प्रतिनिधि आए, सांसद, विधायक, सबको भी हम आवेदन जो कि हम इस बार पहली बार मुखिया हूँ, लेकिन इससे पहले भी आवेदन दे चुके थे। मुखिया बनने के बाद भी आवेदन दिए हैं विधायक जी को और सांसद जी को, लेकिन उन लोग आया है, देखा है, चला गया। कोई आज तक किसी को टेंडर नहीं डलवाया इसके। रोड के बारे में लिख के दिए थे, रोड तो बल्कि किसी तरह से बन गया, लेकिन हम लोगों को इतना ये एरिया, जितना भी हमारा हिंदू मुस्लिम कुशवा टोला का मेन आवागमन रास्ता यही है। ये रास्ते से सब्जी मंडी, यहाँ पर कुशवा लगभग 300-400 घर लगभग है, उन लोगों को सब्जी ले जाना पड़ता है तो गड़सोने को जाता है और रास्ते में जाम फंस जाता है, टाइम पर मार्केट नहीं पहुँच पाता है, उन लोग को सब्जी में नहीं बिक पाता उचित मूल्य पर। हम कितने बार यहाँ आवाज़ उठाएं, लेकिन ये सरकार हम लोगों का, मुखिया का हम लोग का अधिकार को हनन कर दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि हम लोग कुछ आवेदन देते हैं, देने के बावजूद भी कुछ सुनवाई नहीं होता है। हम लोग का ये जान रहा है कि वो मुखिया कहीं का कुछ जगह पर नहीं है। सारा जनता परेशान करता है मुखिया को कि मुखिया जी कुछ आप करते नहीं है, नई रोड बनवाते हैं, नए पुल अच्छा, आप लोग आसानी से कांटेक्ट में रहते हैं पब्लिक का? हाँ, पूरा कांटेक्ट में हमेशा रहते हैं। जब होता है, हमारा पंचायत है तो हमको तो आना ही पड़ता है, जब कब कॉल करता है जनता लोग तो आते हैं। लेकिन आज ये मुसीबत है कि आज जो इलेक्शन सामने आया है, सभी नेता पक्ष वाले विपक्ष वाले आके जो वोट मांगने चले जाते हैं, लेकिन जनता के साथ क्या मुसीबत है ये नहीं पूछते हैं। क्या परेशानी आप लोग को है, क्या दिक्कत है बताइए। आज तक कोई सांसद या विधायक पूछने नहीं आया जनता को।
आज हम लोग जो भी मुसीबत होता है, जो भी बात होती है, हम लोग पंचायत में स्तर पर रखते हैं, लेकिन पंचायत को बात अगर वहाँ ऊपर नहीं आता है, ये इतना अफसरशाही बढ़ा दिया माननीय मुख्यमंत्री जी कि कोई बगैर हम लोग को कोई सुनता ही नहीं है, कोई विकास की नाम नहीं है। जो अधिकारी है वो बात नहीं सुन रहा है, सुनते कितना आवेदन नहीं सुनता ही नहीं है। अब विधायक सांसद विधायक को भी बोले कितना लिख के दिए, सांसद को वो भी नहीं देखता आगे कि आखिर ये क्यों नहीं बना पुल, जबकि ये इतना 10 किलोमीटर घुमाव होता है, 3 किलोमीटर दूरी जाने के लिए गुलाबा हम लोगों को इतना नज़दीक है। अगर ये बन जाता है तो कितना सुविधा होगा सबके लिए, कितना गरीबों लोगों को आने जाने का, जहाँ से वैसे क्षेत्र जाने के लिए मेन रास्ता हम लोग ऐसे बीच में निकल जाएगा। इधर जाम लगी हुई रहती है पूरा, ये स्थिति रहता है कि बीमारी अगर चला गया कोई इमरजेंसी वाला तो वो रास्ते में हो सकता मौत हो जाएगा उसका। अच्छा ये बताइए कि आप लोग इतना दिन से कहते आ रहे हैं, आप लोगों की बात को नहीं सुना जा रहा है, हाँ। लेकिन अब चुनाव आ गया है तो वैसे लोग आएंगे वोट मांगने के लिए, तो आप लोग उनकी बात को सुनेंगे? हाँ, उनके बात सुनना है, सारा जनता को करे बदलाव कर लेना है। हम लोग पार्टी पक्षी बन जाना है, जातिवाद नहीं करना हम लोगों को। हम सबसे यही कहते हैं कि बदलाव चाहिए, अब विकास चाहिए। अब जातिवाद में वोट देंगे, हम बीजेपी है उनको वोट देंगे, मेरा फलना पार्टी उसको वोट देंगे, अब विकास का नाम में कुछ नहीं है। आज सारा पैसा आया है, यहाँ जब केंद्र का पैसा आया है, इन्होंने मुख्यमंत्री ने जल नल योजना में लगा दिया, अरबों खरबों रुपया बर्बाद कर दिया, जबकि अभी तक जल नल का पानी किसी घर में नहीं पहुँचा है। तो क्या लगता है कि जो बात आप कह रहे हैं कि जाति और धर्म के नाम पर वोट लेकर के हाँ। विकास नहीं हो रहा है, हाँ। तो पब्लिक को उल्लू बनाया जा रहा है? ये एकदम उल्लू बना जा रहा है। वो जान रहा है कि बीजेपी सरकार है, बीजेपी पार्टी है, बीजेपी वाले लेता ही वोट लेना है, ले लेना है, जनता को गड़ाम धकेल देना है ना। ये जातिवाद करता हो, कहाँ जाएगा जनता देना ही। ये सिंबल मिल गया फूल चाप का देगा ही, सिंबल मिल गया फलना। विपक्ष वाले भी आवाज़ नहीं उठाते हैं जम के कि ऐसी विकास नहीं हो रही है, जनता को समझ में नहीं आ रहा है मेरा विकास नहीं हो रहा, हम क्यों वोट देंगे उसको। हम उसको वोट देना बंद करें, एक बार का उसको झटका लग जाएगा तब समझ में आ जाएगा कि विकास नहीं हो रहा, जनता ने पलट दिया। अच्छा, संतुलन बना हुआ रहना चाहिए। हाँ, ये संतुलन बना हुआ रहना चाहिए। जनता जो चाहेगा उठा बैठा देगा, गद्दी में उतार भी सकता है। ये सारा जनता के हाथ में है। हम लोग का मुसीबत इतना पड़ा हुआ है, कोई सुनने का नहीं है। जितना अच्छा, लॉकडाउन हुआ, आप मुखिया भी हैं, मुखिया संघ के जिला अध्यक्ष भी है, आप में काफी आक्रोश दिख रहा है। पूरा आक्रोश, हम पूरे हर प्रखंड जाते हैं, धमदा जाते हैं, धमदा का आवाज़ वही उठता है। बनमनकी गए हैं, इधर केनगर श्रीनगर, हर जगह आवाज़ वही उठता है। सरकार नीतीश कुमार को एकदम बदलाव रहना जरूरी है। ये तानाशाह मुख्यमंत्री किसी के बात को नहीं मानता। मैंने मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी से भी बात किया पटना में, लेकिन उनके बात को भी अवहेलना करता है माननीय नीतीश कुमार जी। किसी को बात सुनना नहीं चाहता है। क्या सुशील मोदी से मिले तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने आश्वासन दिया, ठीक है हो जाएगा, बात करते हैं, सीएम से बात करते हैं। अभी तक बात करता है, लेकिन सुनता है। वो लोग अपना रोटी बोले ना कि आप थोड़ा मुख्यमंत्री जी को बोलिए। उन्होंने वो अपना तो रोटी सेकने में है, वो सोचता है पार्टी अलग हो जाएगा, हम कैसे इसका विरोध करेंगे। वो विरोध करना चाहता नहीं है, वो जो कहते हैं सुनते हैं। अब हम लोग जनता उसको ढो रहे हैं, सिंबल का ढो रहे हैं। बीजेपी सरकार आया उसको ढोना है, विकास कराना, मोदी के नाम पर वोट ले दे रहा है, विकास की बात नहीं हो रही। अगर हम लोग विरोध करते हैं तो हम पर कार्रवाई हो जाती है। आज रोड जब करवा देंगे ताकि वो करवा दें। इसलिए निर्दलीय पार्टी को वोट दे देना वो ठीक है, या नोटा दे देना वो ठीक है, लेकिन सबको कोई खुश नहीं है। मंत्री जी को कहते हैं कि हम विकास का चेहरा है, हम विकास का दावा ठोक। क्या विकास का चेहरा है? खरबों रुपया उन्हें बर्बाद कर दिया जल नल योजना में लगा करके। क्या किया? उससे अच्छा था घर का एक ट्यूबवेल दे देता, घर सोख्ता बनवा देता, वो अच्छा होता। जल नल योजना पूरी तरह से फेल है, पूरा फेल है। खर्च कितना हो रहा है पता है कुछ? खर्च खरबों रुपया उसमें 48 लाख हाँ। है सरकार। हाँ, खरबों रुपया खर्च काफी हो रहा है, बहुत खर्च हो रहा है इसमें। लेकिन जमीन पर कुछ काम हो रहा है, दिख रहा है ना कि ना कुछ नहीं, काम कोई नहीं। पानी पी रहा है? कोई पानी नहीं पी रहा है, पानी नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है। थोड़ा थोड़ा पानी जा रहा है, वो भी जो कहना था कि नहीं पानी यहाँ का पानी काला पानी है, फिल्टर करके दिया जाएगा, वो कोई फायदा नहीं है। 300-350 फीट गलाने के बावजूद भी पानी में आयरन है। किस तरह से पूरा अफसर साहब बढ़ा दिया, शिक्षा का स्तर गिरा दिया मुख्यमंत्री जी। शराब के नाम पर गरीबों मारा जा रहा है। शराब बंद करो, शराब कहीं बंद नहीं है, शराब बिक ही रहा है, होम डिलीवरी शराब मिल रहा है। सारा रुपया बर्बाद कर रहा है, जनता को बर्बाद जा रहा है, केस में जा रहा है, जेल जा रहा है, सब गरीब जो मर रहा है इसमें। थाना में पुलिस सुनती है किसी की? बस थाना में पुलिस को कमाई बढ़ गया। ये शराब बंद पकड़ता है, पैसा लेता है, छोड़ता है, किसी को जेल भेजा, किसी को छोड़ा। हर जगह शराब मिलिए रहा, बनता ही है, बिकता ही है। आज तक इसका कोई उसका रोकने लगा। कोरोना को रोकने के लिए काफी ताली और थाली बजाया गया। हाँ, क्या स्थिति रही? कोई फायदा नहीं रहा। कोरोना में जो स्थिति बना रहा, गरीबों को जो स्थिति जो झेल के आया है बाहर से, उस लोगों से पूछा जाए क्या स्थिति से आया। उनको कहा गया कि 50 किलो चावल देंगे आपको, जो है 9 महीना अनाज फ्री मिलेगा खाने का, लेकिन किसी को ने 5 किलो अनाज पर आवंटन किया गया, 5 किलो। तो हम लोगों से पूछा मुखिया जी 50 किलो आया है अनाज, जो आया है बाहर से प्रवासी लोग, तो हम कहीं पैसा को बात नहीं है, 5 किलो दिया है। तो बोला 5 किलो क्या लेने के लिए जाएंगे,
सब अपना किसी तरह से दिन काट लिया। क्या लग रहा है, काम कम हो रहा है और ढिंढोरा ज्यादा पीट रहा है? हाँ हाँ एकदम काम कम हो रहा है, झंडा ज़्यादा पीट रहा है, ये तो समझिए पब्लिक को बुर्बक बना रहा है। तो जनता समझ गई इस बात हाँ जनता पूरा समझ रही है बात को, जनता इस बात को समझ गई। हाँ पूरा समझ रही है इस बार क्या चेंज हो जाएगा? चेंज होने की पूरा एकदम 100% हम लोग कोशिश कर रहे हैं, चेंज हो जाना चाहिए। जनता से सबसे निवेदन ये कर रहे हैं हम, मुखिया से जिला अध्यक्ष होने के नाते सभी जो हमारा 14 प्रखंड है, 14 प्रखंड के सभी जनता से आग्रह है कि इस बार चेंज कर दीजिए। सरकार को नहीं बदलाव होगा तो विकास नहीं होगा। अच्छा, आपके संगठन में तो पूरे जिला का 222 मुखिया होगा जी जी। तो तमाम मुखिया का क्या रिस्पॉन्स है? रिस्पॉन्स सही मुखिया है, कुछ मुखिया लोग जो पार्टी संबल लेके कोई मानक विरोध में है, कोई नहीं विरोध में है, कुछ चले गए हैं पार्टी में चले गए हैं। फिर भी हम लोग जुटान में, हम लोग का गठबंधन में सब मुखिया एकजुट है, उन लोग को हम आश्वासन मेन बात मानता है, वो लोग भीतर सब मेरे पक्ष में है, सब चाह रहा है कि बदलाव हो। सब चाह रहा बदलाव? जी जी सब चाह रहा है। मुखिया को जो हक मिलना चाहिए था, अभी आप लोग को उतनी प्रतिष्ठा इज्जत दिया गया? ना ना, हम लोग का हक तो मत समझ लीजिए बर्बाद कर दिया। जो भी हक करके मान लिए वार्ड मेंबर को दिया, वार्ड मेंबर से पूछा जाए उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी नहीं कमा पाई। अफसर सा इतना किया, अफसर लोग लूट के बैठ गया। न वार्ड मेंबर अपना ढंग से काम कर पा रहा, न मुखिया किया। सब अधिकार सब बन गया, सब अफसर साहब को, सचिव को, जीपीएस को, बीडीओ को। यानी कि विकास नाम का जो चीज है उस जमीन पर दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये स्थिति अब अंदर बांट करा, जो पैसे की जो पैसा ना 100% पैसा भेजता, 50% पैसा ने बंटवा दिया। किस स्थिति में काम होगा, कैसा रोड बनेगा, कैसा रामी बनेगा? ये क्या लग रहा है, सिर्फ घोटाला है क्या? सारा पूरा घोटाला ही देश चल रहा है। ये समझ लीजिए कि इसमें क्या विकास। तो जो पब्लिक है वो क्या सही में नीतीश कुमार को सबक सिखाने के लिए तैयार है? जी 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 100%। क्या लग रहा है, परिवर्तन इस बार परिवर्तन होना है, एकदम करना है। तो हम लोग तो वार्ड मेंबर हैं सर, क्या बोले, पब्लिक के सामने सर झुका के चलना पड़ता है हम लोग। एक तो छोटा सा पद है, वार्ड मेंबर है, और क्या हो, अब मुखिया मेंबर आप लोगों को बना के पब्लिक सब जो बोल रहे हैं कि बनाए, जो किस काम के लिए बनाए। इसलिए संसद और आपका कहता है कि विधायक सबके पास हम लोग गए सर, आज तक कोई असर नहीं। हमारे मुखिया जी जो बोले एक्यूरेट बोले हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, सही बात है। और अभी यहाँ 10-20 गाँव का आक्रोश है इस पुल लेके, और ये पुल बन जाता है सर तो कम से कम हम ये तो बोलते हैं कि कम से कम 10, 12, 15 किलोमीटर का आदमी होके जाएगा, जाना न करेगा। ये प्रॉब्लम है हम लोग। ये बताइए, अगर पुल बन जाता जी तो फिर इस तमाम इलाके का जो वोट है जी वो बनाने वालों को मिल जाता, आराम से, जिनके कार्यकाल आराम से सर, आराम से। कि उसमें भी दिक्कत? जी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पब्लिक का काम हो गया, पब्लिक खुश है। कौन किसको खाने के लिए देता है, कौन खिलाता है? अपने कमाने से खाना मिलता है सर, परेशानी तो दूर हो जाएगा। अब देख लीजिए आप कितना परेशानी है जाने आने का सर, इसलिए पब्लिक लोग हम लोग को परेशान। आप लोग क्या तो तैरिए करके जाते हैं। अभी तो पानी घट गया तो इतना पानी है, और जब ज्यादा पानी होता है जो तैरने वाला है तैर के जाता है। कहाँ ना हो तो हेन कुछ नहीं है। रात में बीमारी वगैरह को तो नहीं सर, बहुत परेशानी, ऐसे चलना पड़ता है। अगर सीरियस बीमारी है तो मौत भी हो सकता है, रास्ता में मरी हो जाता है। नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि हम विकास पुरुष है, बहुत काम। जी हाँ, विकास तो किए हैं, विकासों किए हैं और नहीं हो किए हैं। आप तो देख रहे हैं सर, विकास तो आपके मोहल्ला में दारू बिकता है? पूरा दारू बंद है सर, चौथाई हो गया। पहले से कहीं बंद है दारू तो हर जगह जान से फाजिल। तो जो बोल रहे हैं कि हम दारू रुकवा दिए, कुछ नहीं, दारू बंद नहीं हुआ। पान गुटखा जो सब था, दारू वो कुछ नहीं बंद हुआ। तो ये देख रहे हैं कि पुल की नाराजगी है लोगों में खास तौर से। लेकिन जब इस दरमियान हमने यहाँ के मुखिया और पूर्णिया के मुखिया संघ के अध्यक्ष हरिओम शाह जी से हमने बातचीत की, तो इन्होंने और भी जो जितनी योजनाएं हैं सबका पोल खोल के रख दिया। इनका कहना है कि ज़मीनी हकीकत कुछ है, भले ही सरकार कितना ही विकास का ढिंढोरा क्यों नहीं पीट ले, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। इनका तो यहाँ तक कहना है कि बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि संतुलन जब तक नहीं रहेगा तो लोग विकास का कार्य नहीं करेंगे। और जब तक लोग जाति और धर्म के नाम पर वोटिंग करते रहेंगे तो नेता भी पब्लिक को उल्लू बनाता रहेगा। इस चीज़ को पब्लिक इस मर्तबा का खास तौर से समझ गई है, और यही वजह है कि यहाँ के लोगों ने अभी कहा कि बदलाव करना ज़रूरी है, बदलाव ये लोग करेंगे। लेकिन वोट किनको देंगे ये हम नहीं कह सकते हैं। कुछ लोगों ने निर्दलीय की बात कहा है, कुछ और लोग कह रहे हैं, लेकिन इतना कह रहे हैं कि बदलाव यहाँ होना ज़रूरी है, क्योंकि वर्षों से ये लोग ठगाते रहे हैं। एक पुल का निर्माण नहीं हो पाया, जबकि सांसद जी का घर बगल में है और विधायक जी भी यहाँ आते रहते हैं, बगल में ही है, उनका भी घर गुलाब बाग में है। और इन लोगों का कहना है कि कई मरतबा कहा गया
इसके बावजूद भी उन्होंने कोई ध्यान इस पर नहीं दिया, जबकि ये बड़ी परेशानी है इस इलाके के लोगों के लिए। बड़ी आबादी को लाभ मिल जाएगा यहाँ अगर पुल बन जाता है तो। दोनों तरफ सड़क बना दिया गया है, लेकिन पुल नहीं बनाया गया तो फिर उस सड़क का क्या महत्व रह जाता है। तो इन बातों को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है। कुछ लोगों ने यहाँ तक कहा कि जब विधायक जी यहाँ प्रचार के लिए आएंगे तो उनका भी स्वागत उसी तरह से करेंगे जिस तरह से उन्होंने 5 साल तक लोगों को ठगने का काम किया है। कोसी आलोक के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।